सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। Welcome again dear students. In today's lecture we are going to solve questions of miscellaneous exercise of chapter 1 sets. Examples हमने already कर लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को बड़े टफ लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें 4 सेट्स गिवन है। स्टेटमेंट में एक बार रीड कर देती हूँ बुक में से कि डिसाइड among the following sets A B C D which sets are subsets of one and another। कौन कौन से सेट हैं जो एक दूसरे के सबसेट हैं। तो देखो बी रोस्टर फॉर्म में, सी रोस्टर फॉर्म में, डी रोस्टर फॉर्म में है, ए रोस्टर फॉर्म में नहीं है। ए क्या है? एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ही चल रहा है भाई आपका, यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन कंसिडर करके चलिएगा। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो 6 2 जा 12 और 6 और 2 आपका 8 होता है, तो माइनस 6x माइनस 2x। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, अपनी जो सेट की सिंपल एक्सरसाइज थी भाई उनमें। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और बेटा जी ये बन जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड 6 और साथ में हमारा जो सेट है ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्सिक्वेंटली a बन जाएगा 2,6। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d। अब आपने ये देखना है कि कौन कौन से सेट किस किस का सबसेट है। a को पकड़ लेते हैं पहले। a में है 2 और 6, बी में भी है 2 और 6। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, देखो मेरी लैंग्वेज को पकड़ना। अब हम थ्योरेटिकल ज़्यादा इस पर मतलब काम करेंगे। थ्योरेटिकल जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाओगे। कोई सेट दूसरे का सबसेट कब होता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। अगर ए बी का सबसेट कब होगा? इफ़ ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये लैंग्वेज अब आपने ध्यान रखनी है कि a का हर x अगर b में है तो a b का सबसेट है। a में 2 है जो कि b में है, a में 6 है जो कि b में है, तो भैया a क्या हो गया? b का सबसेट हो गया। a और c देखते हैं। a में 2 है, b में a में 2 है जो कि c में भी है, यहाँ 6 है, यहाँ भी है, तो a क्या हो गया? c का भी सबसेट हो गया। क्लियर? a में 2 है बट वो d में नहीं है, तो a का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो d में नहीं है और d वैसे भी a से छोटा है, तो a d का सबसेट नहीं होगा। तो a केवल b का और c का सबसेट है। अब हम आ जाते हैं b पर। b a का सबसेट होगा? एक ही बात होगी, अगर a b का सबसेट है तो b a का सबसेट नहीं हो सकता अनलेस दे आर इक्वल। तो ये तो b a का तो हो नहीं सकता, तो पीछे तो जा नहीं सकते। तो b c का सबसेट देखते हैं। b में 2 है, ये 4 है और ये 6 है। b के तीनों एलिमेंट c में हैं, इट मीन्स b इज़ द सबसेट ऑफ c। क्लियर? और b d का सबसेट नहीं है क्योंकि d तो सिंगलटन सेट है। c इनफाइनाइट सेट है, साफ दिखाई दे रहा है, और ये तीनों फाइनाइट हैं, तो c के सारे एलिमेंट्स इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो c किसी का भी सबसेट नहीं है। और लास्ट हम आ जाते हैं d पर। तो d में 6 है, ध्यान से देखना। तो d में जो 6 है वो a में भी है, यानी d किसका सबसेट हो गया? a का। d का एलिमेंट b में भी है, तो d किसका सबसेट हो गया? b का। और d के एलिमेंट्स किस में हैं? c में है, तो d किसका सबसेट हो गया? c का। और बेटा हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है, लेकिन हमने तो क्या बताना है? ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है ना, एक दूसरे में कौन किसका सबसेट है ये हमने बताना है। तो इसलिए हमने सेल्फ वाला केस यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारी सबसेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बड़ा डीप है और बड़ा अच्छे से करने का बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है जो कि आपने बहुत ध्यान से करना है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें करना क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये हैं 6 पार्ट। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपने ये खुद डिटरमाइन करना है कि ये 6 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। इफ़ इट इज़ ट्रू देन प्रूव इट।
अगर इन 6 में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने प्रूव करनी है। और प्रूफ का मैं बार बार बताती हूँ कि हमें अगर कोई भी प्रूफ देना है तो वो जनरल देना होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से जो हम प्रूफ देते हैं वो जनरल काम नहीं करेगा। क्लियर? हमें एक ऐसा प्रूफ देना है जो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, ईच एंड एवरी सेट पे एप्लीकेबल हो। ठीक है, वो जब आएगा तब हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपकी जो स्टेटमेंट है इनमें से कोई फॉल्स है तो उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए आपने कोई एग्जाम्पल देना है। अब एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि इन ट्रू और फॉल्स में जितनी भी कंडीशंस आपको इफ़ में दे रखी हैं वो सारी कंडीशंस फॉलो करते हुए अगर ऐसा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। हमें यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, इन दोनों शर्तों को पूरा करके हर बार x b में जाए। हर बार का मतलब चाहे मैं यहाँ कितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स ले लूँ, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इस बात को ट्रू प्रूव करता है तो ये ट्रू मानी जाएगी स्टेटमेंट। समझ रहे हो ना? जनरल और पर्टिकुलर समझ आ रहा है ना भाई। एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और मैं मैथ्स का टेस्ट लिया मैंने और कोई आ गया भाई, मेरे प्रिंसिपल ही आ गए चेक करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ऑल स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन 80% मार्क्स, मोर देन 80% मार्क्स। मैंने 25 के 25 बच्चों पे कह दिया। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। अब हुआ ऐसा कि भाई एक बच्चा ऐसा था जिसके लेस देन 80% थे, जिसके लेस देन 80% थे। एक बच्चा ऐसा था जिसके 75% थे, बाकी सबके 80% थे। पर मैंने ऐसे ही बोल दिया, समझना बात को, जस्ट एक एग्जांपल चल रहा है कि मैंने बोल दिया कि भाई सबके 80% है। अब प्रिंसिपल को अगर डाउट है तो वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करे। हाँ जी, रोल नंबर 1 आपके मार्क्स बताओ, 2 के बताओ, 3 के बताओ। भाई सब 24 बच्चों के मोर देन 80% है, लेकिन अगर 25वां कोई बच्चा निकल आता है 75% तो मेरी कही गई बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि माई ऑल स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन और इक्वल टू 80%, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे प्रिंसिपल करते हैं तो वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा मिल गया जिसके मोर देन 80% नहीं है बल्कि लेस देन 80% है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैडम आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सेम हेयर। अब आप तो एक एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ ये फॉल्स है, अब आप एक एग्जाम्पल ले आए कि जी ये तो ट्रू है फलाने एग्जाम्पल के लिए, एक के लिए ट्रू है 10 के लिए फॉल्स है, तो आप क्या मानोगे, उसको सबके लिए ट्रू मानोगे? नहीं ना। तो ये बात आपने समझनी है। अगर हमें ट्रू प्रूव करना है तो जनरल ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिसकी कोई काट ना हो, जिसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सके, ऐसा प्रूफ देना है। क्लियर? तो अब हम जरा इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पार्ट है कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है, a कोई सेट है और x उसका कोई एलिमेंट है, और a b को बिलोंग कर रहा है और a सेट खुद b सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये श्योर है कि x एलिमेंट भी b को बिलोंग करेगा। ये किताब वाला कह रहा है, हमें नहीं पता सही है या गलत है। a सेट में कोई x एलिमेंट है, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो, आप x को कोई न्यूमेरिकल भी ले सकते हो। हम एक बार ट्राई करके देख रहे हैं। अगर हमें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हमें इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल भी मिल गया तो ये फॉल्स रहेगी। ठीक है, अगर एक सिंगल एग्जाम्पल भी हमने ऐसा ढूंढ लिया ना कि ये बात गलत है, तो फिर चाहे तुम 50 के लिए इसको ट्रू प्रूव कर देना, ये गलती मानी जाएगी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 24 बच्चों के 80% से ऊपर नंबर थे लेकिन एक बच्चे के नहीं थे, तो वो स्टेटमेंट पूरी की पूरी रॉन्ग कंसीडर हो जाएगी क्योंकि 25 बच्चों के 80% नहीं थे। लॉजिक दिमाग में रखना है, लॉजिक इसके लिए आपने। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जाम्पल ढूंढने की, कि मान लिया a मैंने ले लिया, a में x है, एक और सेट ले लेते, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, y है भैया, इसमें कोई z है, एक x है, y है और z है, a है, a ये है। तो पहली बात तो ट्रू हो गई, इसका मतलब x किसको बिलोंग कर गया, a को। पहली बात ट्रू हो गई। और a b में है, यानी कि b एक ऐसा सेट बनाना है कि उस सेट में a सेट भी आ रहा है। हम पहले देख चुके सेट, हमने सारा कर लिया कि सेट के एलिमेंट्स जो है रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, सेट का एलिमेंट सेट भी हो सकता है, सेट्स के सबसेट्स का पावर सेट भी हम बनाते हैं। तो b में कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने, a b c, और एक ये सेट ले लिया x y z और d ले लिया भाई।
ए में 5 एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है और 5वां एलिमेंट ये सेट ए खुद है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि ए किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। तो क्लियरली ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है? क्या x b को बिलोंग कर रहा है? लेकिन हम देख रहे हैं कि x जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स समझ आ रही ना? अब भाई कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, देखो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ए ले लिया मैंने कोई सेट एक्स वाई और बी मैंने, इसमें एक्स ए को बिलोंग कर गया, बी मैंने ले लिया ए बी एक्स सी और भैया एक्स वाई, दोनों बातें ट्रू हो गई। एक्स ए को बिलोंग कर गया और भाई जो सेट ए है वो भी बिलोंग कर गया और एक्स भी बी को बिलोंग कर गया। तो तुम कह दोगे जी ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ। एक सिंगल एग्जाम्पल के ट्रू हो गया, के लिए ट्रू हो गया, हो सकता है 2 के लिए ट्रू हो जाए, हो सकता है 50 के लिए ट्रू हो जाए, लेकिन अगर एक के लिए भी फॉल्स हो जाती है कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो ऊपर कहा गया है वो एवरी के लिए कहा गया है, हर एक्स के लिए कहा गया है। और मैंने एक एंटी एग्जाम्पल ढूंढ के आपको दे दिया, तो मैं अब इस स्टेटमेंट को आप या मैं ट्रू नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। गॉट इट? कम टू द सेकंड पार्ट। बहुत ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, जस्ट आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए हर बात के लिए। एलिमेंट कब बिलोंग करता है, सबसेट कब होता है, एटसेट्रा। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ध्यान से समझेंगे, ए बी का सबसेट है। देखो, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी किसी सेट सी का एलिमेंट है, देन ए बिलोंग्स टू सी। देखो ध्यान से समझो, ए बी का सबसेट है, इस बात का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, हो गए। बी सी को बिलोंग कर रहा है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो बी अगर सी को बिलोंग कर रहा है तो बी के सारे एलिमेंट्स बी सी में चले जाएंगे, लेकिन ए बी का एलिमेंट नहीं है। अब ये कह रहा है कि ए सी को बिलोंग करेगा, ए बी का एलिमेंट नहीं है, बी पूरा सी को बिलोंग कर रहा है, बी के एलिमेंट सी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आप इसके वजह न्यूमेरिकल से समझो पहले। ए बी का सबसेट है, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं। ए तो मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, और बी का सबसेट है तो बी मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया। तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट है, पहली बात ट्रू हो गई। और बी सी को बिलोंग कर रहा है, यानी बी सेट सी सेट में है, जैसे यहाँ लिया था तो सी नाम का एक सेट बना लिया जिसमें बी भी डालना है, और कुछ मैं डाल देती हूँ, 5 डाल देती हूँ, 4 डाल देती हूँ और बी डाल देती हूँ। बी का मतलब मैंने 1 2 3 डाल दिया और 6 डाल दिया। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखो तो B जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि A भी C को बिलोंग करे। क्या सेट A सेट C में दिखाई दे रहा है आपको? सेट A 1 2 है और क्या वो यूँ का यूँ सेट, देखो अगर मैं यहाँ 1 भी डाल दूँ 2 भी डाल दूँ तो भी आप ये नहीं कह सकते कि सेट A सेट C को बिलोंग कर रहा है। सेट ए सेट सी को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस हमारी दोनों बातें ट्रू हो गई कि ए, दोनों बातें तो प्रूव हो गई। देखो ध्यान से, ए बी का सबसेट है, बी सी को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आप कोई 2 एग्जाम्पल ऐसे उठा लाते हो कि जी बिलोंग कर रहा है, कर रहा होगा, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा भी तो दे दिया मैंने कि नहीं कर रहा, तो ऑलवेज ट्रू नहीं है ये कंडीशन, नॉट ऑलवेज ट्रू। और जो ऑलवेज ट्रू नहीं होगी उसे हम फॉल्स लेकर चलेंगे। भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ के चलना। जिन बच्चों को इसमें डाउट रहेगा वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को कि अगर हमको स्टेटमेंट, मैंने आपको बार बार वो एग्जांपल याद दिला रही हूँ, भाई मैं कह रही हूँ मेरे 25 बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर है और मेरा एक बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया 75% नंबर पे, तो मैंने तो गलत बात कही ना, मेरी स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना, मैं तो टीचर प्रिंसिपल के आगे झूठी हो गई ना। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो एक के लिए भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए वो रिजल्ट, तब बात बनती है।
थर्ड पे आ जाइए। अभी थर्ड को देखोगे बड़े ध्यान से, ये कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए भी सी का सबसेट होगा। ये बिना देखे ट्रू है। क्यों है? हम उसमें चलते हैं डेफिनेशन पे। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स सी में होंगे। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, तो ए के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सी में पहुंच गए, तो ये ट्रू है। हम इसे प्रूव करेंगे और जनरल प्रूव करेंगे। तो जनरल कैसे प्रूव करेंगे कि गिवन दैट A is a subset of B and B is a subset of C because, तो हमने मान लिया, हमने A को C का सबसेट दिखाना है। ध्यान देना, हमने A को C का सबसेट दिखाना है। तो अभी मैंने थोड़ा पहले ही इस लेक्चर में बताया है कि A C का सबसेट क्या होगा, कब होगा, इफ़ X belongs to A implies X belongs to C। भाई मैं X को A में लेके चलूँ और मैं उसको C तक पहुंचा दूं, तो A का हर एलिमेंट C तक पहुंच जाएगा और A C का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो हमने मान लिया लेट X बिलोंग्स टू A का कोई जनरल एलिमेंट X मैंने उठा लिया। अब क्योंकि A B का सबसेट है तो X B में ज़रूर होना चाहिए, तो X किसको बिलोंग कर गया, B को। क्योंकि B C का सबसेट है तो X किसको बिलोंग कर गया, C को। X को हम A में लेके चले थे, X में को हम C में ले आए, तो वी गेट, हमें क्या पता लगा कि X A को बिलोंग कर रहा था और X C को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू A, यहाँ अब आपका रिजल्ट जनरलाइज हो जाता है। फॉर ऑल X, जिस तरह एक X को हमने A से C पर पहुँचा दिया, इस लॉजिक को यूज करके, हमें लॉजिक दे रखा था, हमने ऐसे ही नहीं पहुँचा दिया। A B का सबसेट था, B C का सबसेट था, इस वजह से X C तक पहुँचा है, इस वजह से X C तक पहुँचा है। तो इस लॉजिक को यूज करके हमने X को A से C तक पहुँचा दिया। और ये लॉजिक हम X के हर एलिमेंट पर लगा A के हर एलिमेंट पर लगा सकते हैं। तो A का हर एलिमेंट C में पहुँच गया, A का हर एलिमेंट C में पहुँच गया, तो A C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एंड हैंस दिस रिजल्ट इज़ ट्रू। और ट्रू के लिए हमने इसको प्रूव करना था, तो जो मैंने आपको जनरली यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। आप इसको न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। ए भैया आप ले लो 1,2, बी आप ले लो। एग्जाम्पल से बात बनेगी नहीं, प्रूव में एग्जाम्पल नहीं चलता है, बता दिया मैंने आपको। ए बी का सबसेट हो गया, सी, क्योंकि बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट तो सी में होंगे ही होंगे, लेकिन उनके अलावा भी कोई और एलिमेंट भी आपका हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा। तो देखो ए बी का सबसेट है, बी सी का, और ए सी का सबसेट हो गया क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स सी में चले गए हैं। बट ये प्रूफ वैलिड नहीं है, ये वाला प्रूफ आपका वैलिड रहेगा। तो प्रूव इस तरह से करना है। तो ये ट्रू है। कम टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ को ज़रा ध्यान से देखना, फोर्थ को ज़रा ध्यान से देखना। ये भी आपका ट्रू है। A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B, B इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ C आना था, मैं यहाँ B लिख गई, नॉट ए सबसेट ऑफ C, देन A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ C। अब आपको लगेगा कि जैसा ऊपर चल रही थी गाड़ी आगे ऐसे ही चलती जाएगी, A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं, तो A B C का नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। A C का सबसेट 100% हो सकता है, A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है। ठीक है, मान चलें आगे। तो A मैंने ले लिया 1,2 और ये B का सबसेट नहीं है, तो B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि A के सारे एलिमेंट्स B में ना हों। तो B को मैंने ले लिया 2 3 4। अब A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं हैं, तो यहाँ से साफ क्लियर हो रहा है कि A B का सबसेट नहीं है। और C मैंने ऐसा ले लिया कि B C का सबसेट नहीं है, तो 1 2 और भैया 5 और 6। ध्यान से देखना, B में 2 है, 3 है, 4 है। 2 तो मिल गया लेकिन 3 4 नहीं मिला, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि B C का सबसेट नहीं है। बट आप बहुत ध्यान से देखो तो 1 A को बिलोंग कर रहा है और 1 C को बिलोंग कर रहा है, 2 A को बिलोंग कर रहा है और 2 C को बिलोंग कर रहा है। तो A के सारे एलिमेंट्स C में हैं, तो A C का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया? A C का सबसेट हो गया ना भाई। बहुत बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि A C का सबसेट ना भी हो,
लेकिन ये बात हर बार फिर वही बात आ जाती है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा नहीं। भाई ए बी का सबसेट नहीं है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मिलेंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स सी में तो मिल सकते हैं भैया। बी और ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं जब ए बी का पार्टी नहीं है, तो गॉट इट। तो ये हमारा जो है ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट। ये है फिफ्थ पार्ट। देखो x बिलोंग्स टू ए डज नॉट ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो x b को बिलोंग करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कर भी जाए और ना भी करे, और जहाँ ना भी करे की गुंजाइश हो तो वो तो फॉल्स हो जाएगी ना बात फिर। भाई देखो x a को बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो a के सारे एलिमेंट्स b में नहीं होंगे। मेरी बात को पकड़ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं होंगे, पर उन सारों में ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स भी बी में ना हो सकता है एक्स बी में हो और एक्स बी में ना भी हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल इसके लिए। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिखाती हूँ। ए हमने ले लिया एक्स कोमा वाई, ठीक है, और बी हमने ले लिया एक्स डब्ल्यू और जेड। तो क्लियरली जो है ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि a b का सबसेट नहीं है क्योंकि y b में नहीं है, लेकिन x b को बिलोंग कर गया। तो अब आपको लगेगा कि कर गया तो इसका मतलब ये ट्रू है, लेकिन फिर वही बात मैं आपको कहती कि अगर एक भी एंटी एग्जाम्पल हम ढूंढ लेते हैं तो फिर नहीं कह सकते इस बात को। a हमने ले लिया x और y फिर से, और b हमने ले लिया y डब्ल्यू जेड या ए डब्ल्यू जेड, कुछ भी ले लीजिए। तो आप देखिए कि x a को बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है और एक्स बी को बिलोंग भी नहीं कर रहा। तो एक एंटी एग्जाम्पल अगर मैं दी गई स्टेटमेंट के लिए ढूंढ लेती हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं ढूंढ लेती हूँ जो दी गई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होगी। ये यहाँ से आपको लगेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन बेटा जी ट्रू प्रूव करने के लिए एक जनरल एग्जाम्पल देना पड़ता है जो एवरी टाइम ट्रू हो, जिसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सके, और वो एग्जाम्पल यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप 10 एग्जाम्पल फेवर में दोगे तो मैं 10 एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट भी खड़े कर सकती हूँ, तो वो चीज़ कभी ट्रू नहीं होती है। तो दिस रिजल्ट विल बी कंसीडर्ड फॉल्स। एक एग्जाम्पल हमने ऐसा ढूंढ लिया कि इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा था, फिर भी एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये अब नहीं रहेगा यहाँ, तो ये रिजल्ट भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। एंड नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट है ए बी का सबसेट है, ध्यान देंगे, ए बी का सबसेट है। पार्ट नंबर 6, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। बिल्कुल सही है ये। कैसे सही है? a b का सबसेट है भैया, ये b है और ये a है, ध्यान से समझना, a b का सबसेट है तो a पूरे का पूरा b में आ रहा है, ठीक है, यानी a के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं। अब x जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, जो x है वो b के अंदर ही नहीं है। जब b के अंदर नहीं है तो a भी तो b के अंदर है, तो वो a तक कैसे पहुंच जाएगा? नहीं जा सकता ना। प्रूव कैसे करें? हमने मान लिया इफ़ पॉसिबल, हम इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो कह रहा है कि x a को बिलोंग नहीं कर रहा, हमने ये प्रूव करना है कि x a को बिलोंग नहीं कर रहा। हमने मान लिया कि x a को बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया कि जो हमारी ये बात है ये गलत है और x a को बिलोंग कर रहा है। बट a क्या है? a तो भाई b का सबसेट है, a तो b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट्स b में होने चाहिए, तो यानी कि x किसको बिलोंग कर जाएगा? b को। बट हमें तो ये गिवन है कि बट इट इज़ गिवन कि x तो b में है ही नहीं, x b में है ही नहीं, तो फिर ये बात तो गलत हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आ जाती है? कॉन्ट्राडिक्शन इस बात पर आ गई कि इट मीन्स आवर्स पोजीशन इज़ रॉन्ग, और इसका सीधा सा मतलब है कि x a को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल ट्रू के लिए मैंने अभी बताया था आपको, ट्रू के लिए आपको जनरल प्रूफ देना है, तो यही आपका जनरल प्रूफ बनेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। ए मैंने ले लिया 1 2
ठीक है। और बी मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, अब 6 ले लिया, एक्स को मैंने 6 ले लिया, एक्स को मैंने कोई जनरल एलिमेंट 6 ले लिया, तो 6 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि 6 जो है वो ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी रिजल्ट को ट्रू प्रूव करने के लिए, तो ट्रू प्रूव करने के लिए ये आपका तरीका है। तो ये अभी इस लेक्चर में तो मैं आपको ये 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी, इनको आप ज़रा अच्छे से देखें, बाकी के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। इनमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, शेयर माई लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, subscribe my channel. Thank you.